लंबे और काले बाल आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में हैं, लेकिन साथ साथ हेयर फॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा ही आजकल सुनने को मिल रही है। टीनेजर्स में हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर एज ग्रुप में लंबे बाल और झड़ते हुए बाल की शिकायत दोनों एक साथ मेरे पास आती हैं। तो आज का होम रेमेडी प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ये आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट पर है। तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है हमारा चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारे बालों के अंदर शाइनिंग को बरकरार रखती है, प्लस हमारे बालों के कंडीशन को बहुत ही बेहतर करता है। इसके अलावा ये हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर भी देता है, ब्राउन कलर भी देता है और ब्लैक कलर भी देता है, बस उसको लगाने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास फिल्टर वाटर ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के चाय पत्ती। गाइस, चाय पत्ती मैंने नॉर्मल लिया है, किसी भी फ्लेवर्ड वाला चाय पत्ती आपको नहीं लेना है, किसी भी इलायची अदरक वाला आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए आप यहाँ पे प्लेन चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बात जब हमारे हेयर केयर के बारे में आ रही है या हमारे हेल्थ के बारे में आएगी तो आप अच्छी चीज़ों का ही चयन करिएगा, अच्छी चीज़ों का ही परचेज करिएगा। तो बस आपको इसका कलर चेंज होने तक आपको बॉईल करना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट, और फिर इसको ठंडा होने के लिए हम एक साइड पे रख देंगे। इस चाय पत्ती को जितना आपको ज़रूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे, बाद बाकी आप अपने चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो है हमारा रेड अनियंस, मतलब प्याज। अब प्याज तो हर घर में पाया जाता है, लेकिन प्याज के खाने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और लगाने के फ़ायदे भी तो अनगिनत है। जब भी हेयर फॉल की शिकायत आती है तो हम सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है प्याज के ऊपर, क्योंकि ये इतना घरेलू और इतना इंस्टेंट पाया जाने वाला इंग्रेडिएंट है जो कि हर घर में पाया जाता है, और फिर ये चीप भी है, बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत आसानी से मिल भी जाता है। तो बस आपको करना क्या है, एक प्याज लेना है, उसको छील लेना है और धो लेना है, और इसके बाद में आपको इसको ग्रेट करना है। अल्टीमेटली आपको इसका जूस निकालना है, इसका रस का इस्तेमाल करेंगे हम। प्याज के अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये गंजेपन की शिकायत को भी रिवर्स करने में काफ़ी हद तक बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ तक कि अगर आप कंसिस्टेंटली प्याज के रस को अपने बालों में, अपनी जड़ों में लगाएंगे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी हेयर फॉल की शिकायत को 99% कम कर देगी। आप अनियन को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियन के रस को आप शैम्पू में ऐड करके मिला के लगा सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको अनियन शैम्पू के नाम से जो परचेज करते हैं आपको पता नहीं कि उसके अंदर बहुत सारे सल्फेट होते हैं, बहुत सारा SLS होता है, जो कि आपके बालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। आप घर पे ही इसी तरह से अनियन को जूस निकाल कर, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका जूस निकालेंगे और अपने नॉर्मल शैम्पू में ऐड करके लगाएंगे। आपके बाल चमकदार तो होंगे ही, प्लस बालों की झड़ने की शिकायत भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो बस आपको इस तरह से ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करके आपको इसका जूस निकाल लेना है। अब जूस के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो नॉर्मल मलमल कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी छान सकते हैं, और जो पल्प बच जाएगा उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आप अपने सब्जियों में बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके छिलके, मैं तो भूल गई आपको बताना, उसके छिलके भी इतने गुणकारी होते हैं। मैंने उससे भी लास्ट आपके साथ में शेयर किया था कैसे आप अनियन के छिलके के साथ में अपने हेयर डाई को बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद चीज़ होता है ये प्याज। आप अपने बालों में, जड़ों में लगाइए और देखिए इसके अनगिनत फ़ायदे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बस रिजल्ट लाने के लिए आपको प्रॉमिस करना है कि आपको इसको हफ्ते में 3 दिन ज़रूर लगाना है और एटलीस्ट 3 मंथ्स तक लगाना है, जिससे कि आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखे। तो देखिए, बात करते करते हमारा ये अनियन का जूस एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे और इसके बाद में हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी के लिए हमने जो चाय पत्ती छान के रखा था उसको अब हम क्या करेंगे, क्लीन कंटेनर लेंगे और फिर उसमें हम इसको छान लेंगे। चाय पत्ती में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ये नॉर्मल चाय पत्ती है। और फिर इसको छानने के बाद में आप आगे के रेमेडीज़ देखेंगे कितना बढ़िया और आसान तरीका मैंने बताया है, जिससे कि आप इजीली ये रेमेडी अपने बालों में लगा सकते हैं। तो बस आपको इस तरह से
छान लेना है चाय की पत्ती। अब हम क्या करेंगे, एक अलग कंटेनर लेंगे और एक अलग कंटेनर में हम दोनों चीज़ों का एक एक चम्मच करके लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्याज का रस और ये हो गया हमारा चाय पत्ती का रस। अब आप चाय पत्ती और अनियन को अलग अलग भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे छोटा कंटेनर लेना है, इसके अंदर आप 1 चम्मच लेंगे प्याज का रस और 1 चम्मच आप लेंगे यहाँ पे चाय पत्ती का रस। अब चाय पत्ती और जो हमने प्याज का रस जो लिया था, ये दोनों ही आपके बालों के लिए मेडिसिन का काम करेंगे। आप अपने बालों को इतना हेल्दी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ये आपके जड़ों को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, अगर आपके विंटर्स में डैंड्रफ की शिकायत है उसको भी ये दूर करेगा। आपके बालों के अंदर शाइनिंग नहीं है वो भी बरकरार रखेगा और प्लस आपके बालों को चमकदार बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं लेमन। लेमन के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट प्लस इसके अंदर होता है विटामिन सी और ये दोनों ही हमारे बालों को शाइनिंग प्रोवाइड करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हम हाफ लेमन का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन आपको 4 से 5 बूंद। अब जो लोग को ये शिकायत होती है कि लेमन हमें सूट नहीं करता, तो आप इसे बेफिक्र होकर लगाइए, क्योंकि जब हम लोग डायरेक्टली लेमन लगाते हैं तो वो हमारे बालों को इचीनेस प्रोवाइड करता है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन हम इसे डाइल्यूट करके लगा रहे हैं तो इसे आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का आपको रिएक्शंस नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और फिर इसके बाद इसी में हम ऐड करेंगे 2 से 3 बूंद नारियल तेल के, जिससे कि आपके जो जड़ हैं वो नरिश्ड रहे और मॉइस्चराइज्ड रहे। तो ये आपको 3 से 4 बूंद इसके अंदर ऐड कर देना है। मैं इस ब्रांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जिस भी ब्रांड का कंफर्टेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। विंटर्स में ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए और प्लस आपके जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर आपने इसे सिस्टम से इस तरह से इस्तेमाल कर लिया जैसे मैं बता रही हूँ, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके बालों में बहुत अच्छा मैजिकल वर्क करेगा। नेचुरल रेमेडीज मदर नेचर से आता है और मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होगा। इस तरह से कॉटन का बॉल्स ले लीजिए और अपनी जड़ों में इस तरह से आपको रब कर करके लगाना है और जड़ों में लगाने के बाद में आप इसे 1 घंटा रखेंगे एंड देन आप उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लेंगे। आप चाहे तो अपने जड़ों में लगा के इसको सुखा के रात भर इस तरह से छोड़ सकते हैं एंड देन आप सुबह अपने बालों को वॉश करेंगे। गाइस देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको इसको रात भर इस तरह से छोड़ देना है एंड देन उसके बाद में आपको अपने सुबह शैम्पू कर देना है। नाउ नेक्स्ट रेमेडी के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं हीना। अब हमने जो चाय पत्ती का पानी जो रखा था वो हमारा जो रह गया है, अब मैं आपको बता रही हूँ हेयर डाई। कैसे आप इन 2 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हेयर डाई बना सकते हैं, अपने बालों को कलर दे सकते हैं, बेहतरीन कलर आएगा आपके बालों के अंदर। और ये वाला हिना के अंदर ऑलरेडी सब कुछ मिक्स किया हुआ है, तो मैं कुछ अलग से ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। भृंगराज हो गया, मेथी दाना हो गया, इसके अंदर रोजमेरी भी मिला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। तो आपको अपने हेयर की क्वांटिटी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हिना पाउडर ले लेना है और फिर इसके बाद में आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर इसी में हमने जो प्याज का रस जो बच गया था हमारा, वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में गजब का ये भी आपके बालों के अंदर नेचुरली वर्क करता है, क्योंकि आप इसके अंदर अपने बालों के अंदर बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे प्याज का रस ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद में मिला लेंगे। अब आप इस रेमेडी को ना ओवरनाइट करके लोहे की कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये आपको ब्लैकिश कलर दे देगा। तो अगर आपके पास में टाइम है तो इस रेमेडी को आप ब्लैकिश कलर करना है तो आप चाय पत्ती और मेहंदी को रात भर लोहे की कढ़ाई में छोड़ दीजिए और सुबह मॉर्निंग में आप इसके अंदर प्याज का रस और इस तरह से नींबू ऐड करेंगे और फिर आप अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो ये है तरीका लगाने का। तो बस इस तरह से आप मिक्स करिए, अपने बालों में 1 घंटा लगाइए, बिकॉज सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो आपको हेल्थ का नुकसान होगा, सर्दी जुकाम लग सकता है। 1 घंटा रखिए एंड देन आप नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। नेक्स्ट डे आप ऑयलिंग करके शैम्पू करेंगे। ऐसा आपको 3 बार करना है अगर आपको अपने बालों में जेट ब्लैक कलर चाहिए। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इतना बेहतरीन मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर किया है, इसे प्लीज़ बनाइएगा, ट्राई करिएगा एंड ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसका रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। बिना किसी सेकंड थॉट का इसे इस्तेमाल करिए और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज। लव यू, बाय बाय।